Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we will learn about how to get started with LinkedIn. LinkedIn पे किस तरह स्टार्टअप लिया जाए और इस पे प्रोफाइल को किस तरह क्रिएट किया जाए एंड देन नेक्स्ट प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना, जॉब्स के लिए अप्लाई करना, ये सारा किस तरह किया जाए वो देखेंगे आज हम आज की वीडियो में। फर्स्टली व्हाट इज लिंक्डइन? लिंक्डइन क्या है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोफेशनल नेटवर्क ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे ये लार्जेस्ट प्रोफेशनल नेटवर्क है और ये किसके लिए यूज़ होता है? जॉब्स, इंटर्नशिप की फाइंड के लिए, सर्च के लिए यूज़ किया जाता है। इस पे आप अपने कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं विद प्रोफेशनल पीपल, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे प्रोफेशनल लोग ही बैठे होते हैं, कोई अनपढ़ बंदा इस पर मौजूद नहीं होता। तो सारे प्रोफेशनल होते हैं और उनके साथ आप अपना कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप ऑर्गेनाइज ऑफलाइन इवेंट्स, ज्वाइन ग्रुप्स, राइट आर्टिकल्स। आप पोस्ट कर सकते हैं, ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं, आर्टिकल्स को राइट कर सकते हैं, डिफरेंट्स मैनी थिंग्स जो हम अभी देखेंगे कि हम लिंक्डइन पे क्या कुछ कर सकते हैं, तो वो आज की वीडियो में हम देखेंगे। ओके, और लिंक्डइन क्या होती है? इस पे आप प्रोफेशनल्स, इंडिविजुअल्स, कोई भी पर्सन है जो अपनी पर्सनल ब्रांड को या अपने नेटवर्क को ग्रो करना चाहता है या जॉब्स को सर्च आउट करना चाहता है इंटरेस्टेड डोमेन में, जो उसकी डोमेन है, उसके लिए ये प्लेटफॉर्म यूज़ किया जाता है। या किसी लार्ज एंड स्मॉल बिजनेस के लिए इसको यूज़ किया जाता है। जो बिजनेस कंपनीज होती हैं वो अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए, सेल करने के लिए कैंडिडेट्स को जॉब्स ऑफर करती हैं इस प्लेटफॉर्म पे, लिंक्डइन के प्लेटफॉर्म पे। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग्स ये है कि स्टूडेंट्स के लिए ये मस्ट क्यों है, स्टूडेंट्स को क्यों लिंक्डइन पे अकाउंट बनाना चाहिए और क्यों प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करते रहना चाहिए। उसके लिए है कि इस प्लेटफॉर्म पे आप प्रोफेशनल्स के साथ एक तो अपना कनेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं जो आपकी डोमेन के प्रोफेशनल होते हैं। नेक्स्ट, पार्टिसिपेट इन इवेंट्स और ग्रुप्स। इवेंट्स और ग्रुप्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जॉब्स और इंटर्नशिप पे अप्लाई कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, और अपने नॉलेज को, स्किल्स को, पर्सनल ब्रांड को आप शेयर कर सकते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है और आपकी जो प्रोफाइल इधर क्रिएट हो गई वो एज अ रेज्यूम के तौर पे यूज़ हो सकती है। जब आप किसी रिमोट जॉब में अप्लाई करते हैं, किसी भी जॉब में अप्लाई करते हैं, तो वो आपकी प्रोफाइल को ही ओवरव्यू करते हैं जो एज अ रेज्यूम के तौर पर यूज़ होती है। और लिंक्डइन के बारे में बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं कि इसको लॉन्च किया गया था मई 5, 2002 में इसको लॉन्च किया गया था और 900.2 मिलियन पे मेंबर्स के अराउंड इसकी मेंबर्स हैं दुनिया में, पूरी दुनिया में। और बिल गेट्स है जो ये बंदा है, इसके लार्जेस्ट फॉलोइंग है ऑन द लिंक्डइन पे, सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स इसके पाए जाते हैं बिल गेट्स के। बाकी ये बंदा है और 101 जो 101 जॉब्स हैं उसकी एप्लीकेशन सबमिट की जाती है हर सेकंड में। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, हर सेकंड में 101 जॉब सीकर्स जो होते हैं वो एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं और हर मिनट में 8 लोगों को हायर किया जाता है लिंक्डइन पे। 8 पीपल आर हायर्ड ऑन लिंक्डइन पे, 8 लोगों को हायर किया जाता है। तो अब इसका थोड़ा कुछ प्रैक्टिकल वर्कआउट कर लेते हैं कि किस तरह इसकी प्रोफेशनल प्रोफाइल क्रिएट की जाती है और इंटर्नशिप जॉब्स के लिए, रिमोट जॉब्स के लिए किस तरह अप्लाई किया जाता है। जो आपकी इंटरेस्टेड डोमेन है उसमें आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, ये सब कुछ अभी देखते हैं लिंक्डइन पे प्रैक्टिकली तौर पे। गूगल पे आके linkedin.com सर्च करना है। अगर अकाउंट नहीं बना तो साइन अप कर लें और अगर अकाउंट बना हुआ है तो लॉगिन कर लें। मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, मैं इधर लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद ये लिंक्डइन ओपन हो जाएगी। सबसे पहले हम अपनी प्रोफाइल को चेक करते हैं, प्रोफाइल को किस तरह ऑप्टिमाइज करना है। तो इधर प्रोफाइल ओपन हो गई है, ये मेरी अपनी प्रोफाइल है। तो इधर सबसे पहले अगर हम बात करें, ये जो प्रोफाइल फ़ोटो है ये कुछ प्रोफेशनल सा होना चाहिए। जिस तरह ये मेरा अपना, मेरे ख्याल में काफ़ी प्रोफेशनल ही लग रहा है, तो इधर कोई प्रोफेशनल फ़ोटो लगाना चाहिए। और ये जो कवर फ़ोटो है ये कैनवा वगैरह से बना लेना बेहतर है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपकी अपनी डोमेन है, बेहतर तो यही है कि आप कवर फ़ोटो को अपनी डोमेन के रिलेटेड ही बनाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी जो डोमेन है मशीन लर्निंग है, डेटा साइंस, डीप लर्निंग, उसके रिलेटेड मैंने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। नेक्स्ट, इसके बाद अपना इधर कंप्लीट नाम लिखना है। जो आपका ओरिजिनल नेम है वो इधर लिखना है, वो इधर निक नेम वगैरह यूज़ नहीं करना, ओरिजिनल नेम को इधर यूज़ करना है। एंड नेक्स्ट, जो नीचे ये आपका शॉर्ट बायो है,
जो इधर कीवर्ड्स यूज़ किए हैं ये आपके एक शॉर्ट बायो के तौर पे यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी बीएससी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है यूटी टेक्सला में, एंड मशीन लर्निंग एंड एआई लर्नर। और इधर कोई परफेक्शन वगैरह नहीं बतानी कि आप इसमें बड़े एक्सपर्ट हैं ये वगैरह, प्लेटफॉर्म पे और इस पे तो हम एवरी टाइम लर्न कर रहे होते हैं। तो बेहतर यही है कि आप एक लर्नर हैं, पाइथन, जनरेटिव एआई, फ्रीलांस वगैरह ईटीसी। जो भी ये कीवर्ड्स होते हैं ये आपका एक शॉर्ट बायो होता है। तो इन कीवर्ड्स को बड़ा एक अपने डोमेन के रिलेटेड ही आपने चूज़ करना है, इन कीवर्ड को जिस डोमेन में आप करने जा रहे हैं। और इधर ये भी नहीं कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अपने कोर्सेज़ में, हर सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उनके नाम लिख दे, नहीं। जो आपने अपनी डोमेन चूज़ की है उस डोमेन के ही कीवर्ड्स को आपने इधर यूज़ करना है। नेक्स्ट नीचे ये थोड़े से एनालिटिक्स शो कर रहा होता है कि जो आपकी प्रोफाइल है कितने उसमें व्यूज़ आए हैं और पोस्ट इंप्रेशन कितना है और कितने सर्च इंपीरेंस में आपकी प्रोफाइल आई है। इधर से आप अपने एनालिटिक्स को देख सकते हैं। एनालिटिक्स के बाद एक अबाउट सेक्शन है। अबाउट सेक्शन पे आपका एक कंप्लीट बायो होता है कि आप क्या हैं और क्या करने जा रहे हैं और आपका नेक्स्ट फ्यूचर में विजन क्या है, वो सारा इधर हम इन शॉर्ट लिख सकते हैं अबाउट सेक्शन में ना। अबाउट सेक्शन के नीचे इधर टॉप स्किल्स होती हैं, जो आप जिस स्किल्स में आप एक्सपर्ट होते हैं बेहतर है कि वो स्किल्स ही इधर डालें, क्योंकि जो आपकी प्रोफाइल है ये एज ए रेज्यूम के तौर पे यूज़ होती है जब आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। तो फॉर एग्जांपल इधर मशीन लर्निंग, पाइथन, फीचर इंजीनियरिंग, ये सारी स्किल्स ऐड की हुई हैं। तो आपकी जो टॉप स्किल्स है जिसमें आप एक्सपर्ट हैं या लर्न कर रहे हैं जिस स्किल्स को, वो आप इधर डाल सकते हैं। टॉप स्किल्स के बाद आपने इधर अपना एक्सपीरियंस शो करवाना है, अपना एक्सपीरियंस लिखना है कि आपका इस फील्ड में क्या एक्सपीरियंस रहा है। फॉर एग्जांपल मेरी एक फील्ड है ये मशीन लर्निंग की, इसमें मैंने इंटर्नशिप की कोड अल्फा में, उसको मैंने इधर ऐड कर दिया है ना, ताकि जब भी किसी जॉब के लिए मैं अप्लाई करूं एज ए रेज्यूम के तौर पे वो चेक कर सकें कि इसका कोई एक्सपीरियंस है किसी भी फील्ड में, किसी भी कंपनी वगैरह में। तो अपने एक्सपीरियंस को इधर ज़रूर ऐड करना है एक्सपीरियंस वाले सेक्शन में ना, ताकि जॉब अप्लाई करते हुए वो आपको इस प्रोफाइल को चेक कर सकें कि आपने पास्ट में क्या वर्कआउट किया अपने फील्ड में ना। और जब भी आपने किसी भी किस्म की कोई पोस्ट करनी है तो उसमें आपने डू नॉट शेयर एनी पॉलिटिकल पोस्ट, कोई भी पॉलिटिकल पोस्ट को शेयर नहीं करना, और आउट ऑफ स्कोप पोस्ट जो आपकी डोमेन से बाहर हो। फॉर एग्जांपल आप डेटाबेस में वर्कआउट कर रहे हैं तो आप उसमें एआई वगैरह डिफरेंट जो आपकी डोमेन से बाहर है उस पोस्ट को शेयर भी ना करें, बेहतर है अपनी डोमेन के रिलेटेड ही अपनी पोस्ट को शेयर करें और अपनी डोमेन में रहकर ही आप इस प्लेटफॉर्म पे काम करें, वो बेहतर है। और इसके अलावा इस प्लेटफॉर्म पे अपनी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी शेयर नहीं करनी होती। इसके अलावा भी कहीं भी यानी कि बेहतर है कि अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को शेयर ना करें। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल नंबर हो गया, ईटीसी जो भी है, आप काफ़ी चीज़ें पर्सनल होती हैं वो उसको बंदा शेयर ना करे। और जब कनेक्शन क्रिएट करे किसी भी अपने फ्रेंड के साथ या कोई भी आपकी डोमेन के रिलेटेड है, तो कनेक्शन क्रिएट करते वक्त भी आपने ये चेक करना है कि वो सामने वाला आपकी डोमेन का है या नहीं है। अगर आपके अपने डोमेन का है तो आपने उसके साथ कनेक्शन क्रिएट कर लेना है, और अगर डोमेन का नहीं है तो उसके साथ कनेक्शन क्रिएट नहीं करना। फॉर एग्जांपल मेरी डोमेन है मशीन लर्निंग डेटा साइंस, तो मैं अपने डेटा साइंस के मशीन लर्निंग के रिलेटेड ही कनेक्शन क्रिएट करूँगा। फॉर एग्जांपल इधर मैं सर्च करता हूँ कोई भी नाम जिसके साथ मैंने अपना कनेक्शन क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल मैं नेम सर्च करता हूँ ज़ीशान उस्मानी, तो ये ज़ीशान उस्मानी है, ये पीएचडी प्रोफेसर है ना, और ये डेटा साइंस मशीन लर्निंग ये अपनी फील्ड के हैं, तो इनके साथ मैं कनेक्शन क्रिएट कर सकता हूँ। और ये सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में होते हैं, और इनके फॉलोअर अगर चेक करें कितने बनते हैं, 1,97,000 ये इनके फॉलोअर हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके साथ कनेक्शन क्रिएट करना चाहता हूँ, तो जब भी किसी के साथ कनेक्शन क्रिएट करना है तो उसको नोट ज़रूर सेंड करें। सेंड विद आउट ए नोट, ये कोई प्रोफेशनल वर्क नहीं है कि आप किसी के साथ कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं और उसको इनविटेशन विद आउट आप नोट के सेंड कर दें, तो ये कोई प्रोफेशनल वर्क नहीं है। बेहतर है कि आप अपना नोट ऐड करें। फॉर एग्जांपल मैं इधर ऐड करता हूँ
ज़ीशान उस्मानी को अपना एक नोट कि अस्सलाम वालेकुम, आई एम वर्किंग इन सिंपल, if I write I am working in the AI and data science domain and creating content to help students grow on LinkedIn, I admire your impact in this field and would be honored to connect। एक बड़ा प्रोफेशनल सा आपने नोट लिखना है उसको, और फिर आपने अपनी कनेक्शन की उसको एक रिक्वेस्ट इनविटेशन सेंड करनी है। तो इस तरह यानी कि जब भी किसी के साथ कनेक्शन क्रिएट करना है, नोट उसको ज़रूर लिखना है, और कनेक्शन भी उसके साथ क्रिएट करना है जो आपकी डोमेन का है। तो ये सारा प्रोफाइल के बारे में रहा। और दूसरा, माई नेटवर्क, इस सेक्शन में क्या है, इधर आपको एक किस्म की रिक्वेस्ट आती हैं किसी भी, यानी कि ना आपने जब कोई रिक्वेस्ट सेंड करते हैं उसको एक्सेप्ट करना होता है कि वो आपकी डोमेन का है या नहीं, उसके साथ कनेक्शन क्रिएट करना है या नहीं है। फॉर एग्जांपल, मुझे ये मोहम्मद सुलेमान की आई है, ये मेरी अपनी डोमेन का है, डेटा साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मशीन लर्निंग अपनी डोमेन का है, तो मैं इसकी इनविटेशन को एक्सेप्ट करूँगा। और ये जो मोहम्मद एहसान मुश्ताक मलिक है, ये मेरी अपनी डोमेन का नहीं है, चेंज आई कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी टेक्सला का है, तो मैं इसकी इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो इसमें बेहतर यही है कि आप अपने डोमेन के ही लोगों के साथ कनेक्शन क्रिएट करें, ताकि आपके पास जो भी पोस्ट शेयर हो वो आपकी अपने डोमेन के ही रिलेटेड हो, और आपकी लर्निंग भी हो, और आप उससे मज़ीद आगे उसको शेयर भी कर सकें। अब देखें, इधर मेरे कनेक्शन जस्ट 712 हैं। तो कनेक्शंस, ये मतलब नहीं कि आप ज़्यादा कनेक्शन क्रिएट करें और किसी को भी आप कनेक्ट कर लें, नहीं, अपने डोमेन के ही लोगों के साथ कनेक्शन करना है, और जो आपके डोमेन के नहीं है उनके साथ कनेक्शन क्रिएट नहीं करना। और लास्ट वन जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है लिंक्डइन की प्रोफाइल पे, लिंक्डइन के प्लेटफॉर्म पे, वो ये जॉब्स हैं। इस जॉब्स के लिए लोग काफ़ी इधर उधर अप्लाई वगैरह कर रहे होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि कितनी जॉब्स लिंक्डइन पे अवेलेबल हैं, और हम को न जानते हुए उन पे हम अप्लाई भी नहीं करते। तो आज देखते हैं कि किस तरह हम जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह हम जॉब्स को सर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्किल्स के रिलेटेड ही जॉब को सर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरी स्किल है डेटा साइंस, मैं एक डेटा साइंस, ये मेरी स्किल है। तो इस जॉब को देखते हैं कि इसके रिलेटेड कितनी जॉब्स अवेलेबल है। तो किस जगह पे मैं इस जॉब्स को करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं इस जॉब को इस्लामाबाद में करना चाहता हूँ, या रावलपिंडी में, या टेक्सला में। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई चूज़ इस्लामाबाद, तो इधर मैं इस्लामाबाद राइट करता हूँ। आप देख के हैरान हो जाएंगे कि कितनी रिमोट जॉब्स और ऑन साइट जॉब्स अवेलेबल हैं लिंक्डइन पे, और हम उन पे अप्लाई भी नहीं करते। उन जॉब्स को हम उनसे एडवांटेज फ़ायदा नहीं उठाते ना। तो अगर जस्ट इस्लामाबाद में डेटा साइंस की जॉब्स को देखें तो कितना रिजल्ट्स आए, 1000 प्लस रिजल्ट्स हैं। इट मीन्स 1000 प्लस जॉब्स अवेलेबल हैं लिंक्डइन में इस्लामाबाद में डेटा साइंस के रिलेटेड। और अगर बात की जाए कि हमारी जॉब्स कौन सी होनी चाहिए, ऑन साइट हो, हाइब्रिड हो, रिमोट हो, तो अगर हम यूनिवर्सिटी में बैठ के ही अपने होम में, अपने हॉस्टल में, अपने ऑफिस में बैठ के ही काम करना चाहते हैं, रिमोट जॉब्स ढूंढ रहे हैं, तो हम इधर रिमोट सेलेक्ट करेंगे। तो रिमोट के कितने रिजल्ट्स आए, 800 प्लस रिजल्ट्स। इट मीन्स 800 प्लस जॉब्स अवेलेबल हैं रिमोट। तो इतनी ज़्यादा रिमोट जॉब्स अवेलेबल हैं। तो सबसे अहम पॉइंट ये है कि आप फर्स्टली अपनी स्किल पे वर्कआउट करें। जो आपकी स्किल है, जो आपकी डोमेन है, डेटा साइंस है, मशीन लर्निंग है, AI है, ग्राफिक डिज़ाइन है, जो भी आपकी स्किल है, पहले उस स्किल पे एक्सपर्ट हों, वरना पाकिस्तान में जॉब्स की कमी नहीं है। एक ये है कि हमें जॉब्स मिल ही नहीं रही पाकिस्तान में, इसलिए हम कहते हैं कि पाकिस्तान में जॉब नहीं है, हम फॉरेन कंट्री में जाएंगे। हालांकि पाकिस्तान में जॉब्स अवेलेबल हैं। मसला क्या है कि हम एक्सपर्ट नहीं हैं उन जॉब के लिए, हम तैयार नहीं हैं, हमने स्किल पे काम नहीं किया। तो अब आप अपनी स्किल पे काम करें, वरना जॉब्स आप खुद चेक कर सकते हैं कि इस्लामाबाद में 800 प्लस रिजल्ट्स आए हैं सिर्फ डेटा साइंस के। और अगर हम इसको डोमेन को चेंज करें, इधर मशीन लर्निंग अगर हम राइट करें कि मशीन लर्निंग में कितने आएंगे, तो मशीन लर्निंग की जस्ट इस्लामाबाद में
700+ रिजल्ट्स हैं। इट मीन्स 700+ जॉब्स अवेलेबल हैं इस्लामाबाद में, वो भी रिमोट। आप ऑफिस में, हॉस्टल में बैठ के इन पे अप्लाई कर सकते हैं और इन पे काम कर सकते हैं। तो मशीन लर्निंग की इतनी ज़्यादा यानी कि जॉब्स अवेलेबल हैं। और अगर इस्लामाबाद की बात ना करें, अगर हम ये तो पाकिस्तान में है, किसी फॉरेन कंट्री में चले जाएं, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट में हम अगर जॉब्स किसकी चेक करें, अगर हम चेक करें डेटा साइंस की, फॉर एग्जांपल डेटा साइंस, और वो भी क्या हो, रिमोट हो, हम पाकिस्तान में बैठ के काम कर सकते हैं। वो कितनी है, 21,000+ रिजल्ट्स, 21,000 जॉब्स मौजूद हैं रिमोट यूनाइटेड स्टेट्स में डेटा साइंस की। आप यहीं से ही अप्लाई करके उन पे काम कर सकते हैं। तो पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में कितनी रिमोट जॉब्स हैं, हर फील्ड की मेरे ख्याल में लाखों, हज़ारों जॉब्स अवेलेबल हैं। तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे पास एक्सपर्टीज़ नहीं है, स्किल मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले स्किल पे वर्कआउट करें, देन जॉब्स के लिए अप्लाई करें। आपको इधर लिंक्डइन पे काफ़ी जॉब्स मिल जाएंगी और लिंक्डइन से ही आप जॉब्स हायर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये डेटा साइंस की एक इंटर्नशिप है इधर यूनाइटेड स्टेट में, और इधर ये चेक करें, योर प्रोफाइल मैचेस सेवरल क्वालिफिकेशन। इट मीन्स मेरी जो प्रोफाइल है उसकी कुछ क्वालिफिकेशन जो रिक्वायरमेंट है वो मैच कर रही है। तो जो थोड़ी बहुत भी मैच कर जाए उसमें भी हम अप्लाई कर सकते हैं। हम अप्लाई करेंगे, न्यू जॉब्स होगी, नया एक्सपीरियंस होगा। सबसे पहले अपनी स्किल पे वर्कआउट करें, उसमें एक्सपर्ट हों, देन फिर आप जॉब्स में अप्लाई करें। लिंक्डइन में ये काफ़ी जॉब्स मौजूद हैं और ये काफ़ी सेक्शन मौजूद हैं। आप अपनी डिस्टेंस के लिहाज से भी, अपनी एक्सपीरियंस लेवल के लिहाज से भी, फॉर एग्जांपल मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकता हूँ और मेरा इंट्री लेवल है, इंटर्नशिप करनी है मैंने, जो भी करना है इधर से आप चेक कर सकते हैं। तो कितना रिजल्ट आया, 5,000+ जॉब्स अवेलेबल हैं। किसके लिए, इंटर्नशिप के लिए। इंटर्नशिप भी वो जिसमें आप क्या है, बिगनर है, आपके पास कोई ख़ास एक्सपीरियंस मौजूद नहीं है। तो कितनी यानी कि इंटर्नशिप्स अवेलेबल हैं। तो सबसे बेसिक पॉइंट जिस पे मैं बार बार एक किस्म का इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ वो क्या है, आपकी स्किल है जिस पे आप वर्कआउट करें खूब। देन इसके बाद ये मैसेज का सेक्शन है। यहाँ पे आप किसी, जो भी आपका फ्रेंड है उसके साथ आप पर्सनली बातचीत कर सकते हैं। तो इस सेक्शन में आप मैसेज, और इधर आपके नोटिफिकेशन शो होंगे। तो ये आपके नोटिफिकेशन है, जो भी आपकी यानी पोस्ट को लाइक करता है, शेयर करता है, और कोई भी आपका कनेक्टेड जो आपका फ्रेंड है पोस्ट करता है, वो इधर आपको नोटिफाइड कर दिया जाएगा। तो ये सारा बहरहाल लिंक्डइन के बारे में रहा एक ब्रीफली सा इंट्रोडक्शन। उम्मीद है आपने इस वीडियो से लिंक्डइन के बारे में, अगर पहले से कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो कुछ ना कुछ पता चल गया होगा। एंड अगर आप मज़ीद यानी कि इस किस्म की वीडियोस चाहते हैं कि मैं बनाता रहूं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप के लिंक को भी फॉलो कर लें और वीडियो को लाइक शेयर भी करें, ताकि एक किस्म का जब रिस्पांस आता रहेगा तो हम भी वर्कआउट करते रहेंगे। और सबसे आखिरी बात कि आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी इंटरेस्टेड, जिसमें आपका इंटरेस्ट है उस डोमेन का नाम ज़रूर लिखना है। फॉर एग्जांपल आपको डेटा साइंस में इंटरेस्ट है तो आपने डेटा साइंस कमेंट करना है। मशीन लर्निंग, AI, जो भी आपका इंटरेस्ट है उस फील्ड को आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में राइट करना है। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।